एनी एग्जाम्स आने वाले हैं, सारी तैयारियां हो गई तुम्हारी? हाँ। सब कुछ पता है? हाँ। सारा लर्न हो गया? हाँ। एग्जाम पसंद है? हाँ। वाह, तो रिटेन एग्जाम होने वाला है यूनिट 1 का। चलो आज के वीडियो में बताते हैं यूनिट 1 का सिलेबस क्या है और एग्जाम में क्या आने वाले हैं। लेट्स गो। हाय हाय बोलो सबको। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज बहुत दिनों के बाद एक लाइव वीडियो शूट कर रही हूँ और वो भी आप लोगों की डिमांड पर। आप लोगों का डिमांड था कि मैम आप जो भी बुक्स के रिव्यूज़ की वीडियोस लाती है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होती है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के बुक्स से रिलेटेड एक और वीडियो आज अपलोड किया जाए। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं क्लास 1 का जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनके सारे सिलेबस वगैरह सब कुछ बताने जा रही हूँ। तो क्लास 1 के सिलेबस के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं क्लास 1 का यूनिट 1 सिलेबस क्या क्या है। तो दोस्तों, मेरी बेटी क्लास 1 में है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने जो है क्लास 1 का बुक्स का रिव्यू दिया था, तो आज भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ क्लास 1 का जो यूनिट 1 है उसमें क्या क्या आने वाला है और हमें क्या क्या सिलेबस जो है वो दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। ये हम लोगों का स्कूल की तरफ से सिलेबस आया हुआ है यूनिट 1 का, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बताया जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है असेसमेंट 1 का जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें क्या क्या आने वाला है। टॉपिक्स फॉर असेसमेंट, यहाँ पर आप देख रहे हो ये है मैथ का। सबसे पहले मैथ का मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं कॉपीज वाइज दिखाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैथ का है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर का दिया हुआ है। ग्रामर का असेसमेंट दिया हुआ है सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस तरीके से आएगा वो मैं आपको कॉपी में भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो ये है आईसीएसई बोर्ड का यूनिट 1 सिलेबस, द कैट एंड द बेल। ये है आपका बुक्स का चैप्टर, मैं आपको दिखाती हूँ। तीसरा है माई सेल्फ, ठीक है। मैथमेटिक्स में आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे है नंबरेल्स, नंबर नेम्स अप टू 500, मतलब नंबर नेम्स 500 तक आने वाले हैं। उसमें आपका आएगा आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, 500 के बीच में ही आपको सब कुछ करा लेना है। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, नंबर नेम्स, राइट इन वर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब कुछ 500 के बीच में आपको सिखा देना है बच्चे को। तीसरा सिलेबस जो है ईवीएस का है और वो है पहला अबाउट मी एंड सेकंड चैप्टर है माई वंडरफुल बॉडी। और इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको बुक में अभी दिखाऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं स्पेलिंग में। स्पेलिंग का आता है द कैट एंड द बेल, ये चैप्टर है इंग्लिश बुक का और ये स्पेलिंग आपको करना है। वर्ड परफेक्ट पेज 2 और 3, मतलब स्पेलिंग में 2 बुक से आएगा। एक है वर्ड परफेक्ट स्पेलिंग बुक जिसमें 2 और 3 पेज नंबर का आने वाला है, बहुत ही इजी है वर्ड परफेक्ट स्पेलिंग बुक का। और दूसरा है इंग्लिश बुक से द कैट एंड द बेल का स्पेलिंग जो कि हमें टिक कराया गया है। अब आ जाते हैं राइम्स में, जो है आई लव लिटिल पुसी एंड लिटिल गर्ल, तो वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा। तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा सिलेबस आया हुआ है। नंबर नेम, नंबरेल्स, ये है हमारा सिलेबस। अब चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था हमारा ग्रामर, ग्रामर रीडर एंड कंपोजिशन। तो ग्रामर रीडर मतलब ग्रामर, इंग्लिश एंड कंपोजिशन। पहला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए आपको दिखाते हैं कॉपी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस तरीके से कराया गया है। तो दोस्तों अल्फाबेटिकल मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने कुछ घर में तैयारियां करवाई हैं तो आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये करना है। तो दोस्तों अल्फाबेटिकल मतलब यहाँ पर दिया जाएगा आपको कुछ इस तरीके से, सर्कल द वर्ड दैट कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, टैप, एप्पल, कैट एंड ये लिखा हुआ है व्हाट इज दिस, EEL, ईल। तो ये आपको लिखा रहेगा और आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट्स क्या आते हैं, तो ए आता है सबसे पहले, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। सेकंड नंबर है ड्रम, पैट, एग, सॉप। इसमें सबसे पहले क्या आता है, ABCD, सबसे पहले डी आता है तो ड्रम से ये हो जाएगा। ये है इजी पैटर्न। अब मैं आपको एक और पैटर्न दिखाऊंगी।
दोस्तों ये है हार्ड पैटर्न, थोड़ा सा सर्कल दी नेमिंग वर्ड्स इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स में क्या आता है वो सर्कल करना है, अंडरलाइन भी करने आ सकता है। तो ये है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। दोस्तों दूसरा नंबर आता है द कैट एंड द बेल। ये है हमारा इंग्लिश का चैप्टर, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इंग्लिश का जो बुक है रेडियंट रीडर का, जिसका मैंने रिव्यू दिया था, ये क्लास 1 आईसीएसई की बुक, और इसका चैप्टर 2 द कैट एंड द बेल है, जिसको आपको अच्छी तरीके से बच्चे को पढ़ा देना है। और बुक के अंदर और बाकी जो स्कूल में हुआ है वो सारे आपको रिवीजन कराने हैं। यहाँ पर देखिए जैसे वर्ड मीनिंग्स बहुत सारे यहाँ पर कराए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पेलिंग में बताया कि द कैट एंड द बेल का स्पेलिंग आएगा, तो इस तरीके से कुछ स्पेलिंग्स जो है हमें टिक कराए गए हैं बच्चों को। तो ये स्पेलिंग्स आपको करा देना है बच्चे को, चैप्टर अच्छे से रीडिंग कराना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा अच्छी तरीके से लिख सके। उसके बाद यहाँ वर्ड मीनिंग आता है, ये वर्ड मीनिंग करा लेना है। बुक में जितनी भी चीज़ें दी गई है बुक के अंदर की सारी आपको करा लेनी है, जैसे ये मैचिंग हो गई और बाकी अंदर का स्पेलिंग वगैरह हो गया। अब मैं आती हूँ कॉपी में। ये कुछ घर पे मैंने वर्क कराया है, ये स्कूल की कॉपी नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूँ। द कैट एंड द बेल का बहुत कुछ है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग मैंने करा दिया, अपोजिट्स है, कुछ इस तरीके के इजी अपोजिट्स हैं जो आपको करा लेने हैं। नेक्स्ट आता है मेक सेंटेंस, इस तरीके का मेक सेंटेंस आएगा जो कि आपके बच्चे को करना है, और कोशिश करें इजी सेंटेंसेस कराने की। उसके बाद द कैट एंड द बेल का क्वेश्चन आंसर कराया गया है स्कूल में, जो कि कुछ इस तरीके से है, और ये टोटल 4 क्वेश्चंस है जो कि करा लेने हैं। फिर आता है नेक्स्ट नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि मैंने घर पे इससे तैयारी करा दी है और ये स्कूल में हुआ है। उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स का, मतलब एक्यूरेट ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, सेंटेंसेस एंड अपोजिट्स, ये सब कुछ आपको करा लेना है दोस्तों। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम आते हैं नीचे 3 नंबर में माई सेल्फ आई थिंक आपके सारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं सबको आता ही होगा, क्योंकि हम बचपन से बच्चों को माई सेल्फ ही सबसे पहले कराते हैं। तो माई सेल्फ आपको 10 लाइन्स करा लेना है। नीचे आता है मैथमेटिक्स का, जिसका नंबर नेम्स अप टू 500, नंबर्स 500 तक करने हैं। वो किस तरीके से करने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए नंबर्स मतलब आपको 1 से लेके 500 तक नंबर्स बच्चे को आना ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है 500 तक का इस तरीके का नंबर नेम्स एंड राइट इन वर्ड्स। आपको 500 तक राइट इन वर्ड्स एंड नंबर नेम्स कुछ इस तरीके से बच्चे को करा लेना है, ये देख रहे हैं। उसके बाद देखिए नंबर नेम्स कुछ इस तरीके से है, बहुत सारे नंबर नेम्स स्कूल में कराए गए हैं, ठीक है। ये देखिए 201 से 300 तक, 201 से 300 तक, उसके बाद 300 to 500, इस तरीके से आपको बच्चे को लिखना सिखाना है। राइट दी नंबर्स, ये भी आ सकता है 300 से 400, 200 से 300, 400 से 500, इस तरीके से आपको बच्चे को गैप, फिल इन द गैप जो है यहाँ पे गैप करके आपको लिखना सिखाना है। तो ये हो गया मैथ का। अब मैं आपको और भी कुछ दिखा देती हूँ, राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स, नंबरेस, इस तरीके से मैथ का सिलेबस कुछ इस तरीके का है। उसके बाद आता है बिफोर नंबर, जो कि 500 तक का, आफ्टर है, बिटवीन है, ये देखिए आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, आपको सब कुछ करा लेना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरीके से आ सकता है, जस्ट कम्स आफ्टर, जस्ट कम्स बिफोर, पूरी तरीके से आपको करा लेना है। ये हो गया सेकेंड यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट का कुछ इस तरीके से है दोस्तों। अब आता है नंबर ईवीएस का, जिसका चैप्टर 1 है अबाउट मी एंड माई वंडरफुल बॉडी। तो यहाँ पे मैं आपको बुक से सबसे पहले दिखाऊंगी, उसके बाद कॉपी में आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आता है अबाउट मी मतलब माई सेल्फ की तरह ही हुआ। आप बच्चे को सब कुछ जितना भी है, वो कितने साल की है, वो कितने कैंडल जलाती है बर्थडे में जब होती है वो उतने साल की, तब फिर उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, फादर का नंबर, मदर का नंबर, ये सब कुछ। उसके बाद स्कूल का नेम, यहाँ पर कुछ हॉबीज वगैरह है, ये आपको करा लेने हैं। सेकंड चैप्टर आता है माई वंडरफुल बॉडी का, मतलब बुक एंड कॉपी दोनों से आपको सब कुछ करा लेना है। यहाँ माई वंडरफुल बॉडी आपको इस तरीके से पढ़ाना है जैसे कि यहाँ से भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ सके, जैसे हेड इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है बीच में से ही, चैप्टर के बीच से आ सकता है डैश इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो आपके बच्चे को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा देना है चैप्टर को, ताकि बीच में से कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है फिल इन
इन द गैप करके, तो आपका बच्चा लिखने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर हो गया। अब बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, क्वेश्चन आंसर हो गए, ड्रॉ द सेंस ऑफ ऑर्गन्स हो गए, ड्रॉ 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ये कुछ इस तरीके का, ये सब कुछ आपको करा लेना है। अब मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगी कुछ इस तरीके से, कॉपी में कैसा कराया गया है। तो ये देखिए कॉपी में माय वंडरफुल बॉडी का कुछ इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स कराया गया है, जो कि बहुत ही ईजी है। ये देखिए ड्रॉ, ये जरूर आने वाला है, ड्रॉ एंड लेबल द 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ये ड्रॉ कर लेना है। ये कुछ मैचिंग है इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर, जो कि कुछ इस तरीके से बॉडी से रिलेटेड है। उसके बाद आता है मेक सेंटेंसेस, जैसे बॉडी का एक एक आपको दे दिया जाएगा। जैसे माउथ है तो माउथ से हम क्या यूज करते हैं, क्या माउथ का क्या यूज है, ये सेंटेंसेस आपको उस तरीके से लिखने हैं। उसके बाद आता है नेम 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है नेम सम एक्टिविटीज वी डू यूजिंग बोथ आवर हैंड्स एंड लेग्स टुगेदर, मतलब क्वेश्चन आंसर जो स्कूल में कराए गए हैं वो आपको सब कर लेने हैं। फिर आता है नंबर ट्रू फॉल्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का, तो ये सब कुछ आपको जो है करा लेना है। तो ये हो गया ईवीएस का। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रही हूँ कि नेक्स्ट नंबर किसका है। तो यहाँ पर देखिए ईवीएस भी हो गई। अब आती है स्पेलिंग की बात। स्पेलिंग का वर्ड परफेक्ट बुक मैं सबसे पहले निकालूंगी। यहाँ पे 2 and 3, 2 and 3 में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 2 and 3 बहुत ही इजी जो है वर्ड्स है, जो कि बच्चा नर्सरी क्लास में ही सीख गया था। तो ये कुछ इस तरीके से ब्लू बॉक्स वाले सारे स्पेलिंग्स आपको करा लेने हैं। कुछ इस तरीके से जो भी दिया हुआ है बुक में वो करा लेना है, और स्पेलिंग पूरी अच्छी तरीके से आपको लर्न करानी है। आप देख रहे हो, तो ये होगा 2 and 3, बहुत ही ईजी है। अब आ जाता है नंबर द कैट एंड द बेल का स्पेलिंग, जो कि मैंने आपको दिखाया, जो टिक किया हुआ था। नेक्स्ट आता है आई लव लिटिल पुसी एंड लिटिल गर्ल। अब आता है यहाँ पे पोइट्री बुक। तो लिटिल गर्ल जो है ये देखिए कुछ इस तरीके से राइम्स है, एंड उसके बाद क्या है आई लव लिटिल पुसी, ये दोनों जो है राइम्स आने वाले हैं। तो ये दोनों राइम्स बच्चे को पढ़ा देना है। तो दोस्तों यही था यूनिट 1 सिलेबस, जो कि बच्चों के एग्जाम्स में आने वाले हैं। एग्जाम का सबसे जरूरी चीज एग्जाम बोर्ड, जो कि मैंने ले आया है, कुछ इस तरीके का बोर्ड है। तो ये जरूरी चीजें आपको अपने बच्चों को सिखा देनी है कि एग्जाम बोर्ड लेके जाना है, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर सब कुछ लेके चले जाना है। तो दोस्तों आज का मैंने यूनिट 1 सिलेबस आप लोगों को आज के वीडियो में बताया और दिखाया भी कि बच्चों को क्या क्या किस टाइप से किस पैटर्न से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगी आपके बच्चे ने अभी तक सारी तैयारियां कर ली होंगी। यूनिट 2 जैसे ही आता है मैं आपको सारे सिलेबस और सारे बुक्स का फिर से रिव्यू दे दूंगी। तो उम्मीद करूंगी आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा आपको। तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि आगे बुक से रिलेटेड या बच्चों के बुक से रिलेटेड आपको कौन सा वीडियो चाहिए। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।